जी फिर पर्चा आउट हो गया जी, दस रही है मैं थानू। अच्छा, ये बात सिंध की हो रही है, जहां मैट्रिक इम्तहानात इंतजामिया के लिए इम्तहानात बन गए हैं। मुझे लगता है खुद सही इम्तहान दे के नहीं आए इंतजामिया वाले, जाली डिग्रियों पे आए हैं या क्या है, उनको पता नहीं है कि हो क्या रहा है निजाम तालीम के साथ। गुज़िश्ता रोज आपको पता है साइंस ग्रुप का रियाजी का पर्चा आउट हो गया था, आज भी कुछ ऐसा ही है, शायद आज भी मैथमेटिक्स और रिदा फातिमा हमारे साथ हमारे कराची नुमाइंदा मौजूद है। रिदा थैंक यू। क्या सिचुएशन है, आज फिर कोई पेपर आउट हुआ है? जी बिल्कुल, 5 जुलाई से मैट्रिक के इम्तिहानात का आगाज हुआ था, जो कि सानवी तालीमी बोर्ड के तहत मुनक़िद किए गए। सिंध भर में तमाम इम्तिहानी मराकज़ में इंतजामात तो यकीनी बनाए गए थे, कोविड SOPs का ख्याल रखा गया था, जबकि जो पेपर के लीक आउट होने के जो खदशात थे वो वहीं बरकरार रहे। और पहले रोज ही जो है 5 जुलाई को पहला पेपर था 10वीं जमात के साइंस ग्रुप का फिजिक्स का पेपर था, जबकि दूसरा पेपर 7 जुलाई को था और रियाजी का पेपर था। दोनों पेपर जो है वो शुरू होने से कबल ही आधा घंटा कबल लीक आउट हो गए और सोशल मीडिया की जीनत बन गए। नकल माफिया इस साल भी सरगर्म रही और जो है वो मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया की जानिब से उनको लगाम देने में मैट्रिक बोर्ड फिर से नाकाम रही है। और आज साइंस ग्रुप का पेपर है 9वीं जमात का रियाजी का, और 9:30 बजे पेपर का आगाज है और 2 घंटे पर मुहित ये पेपर होगा, जबकि आज का पेपर भी जो है वो आधे घंटे कबल ही सोशल मीडिया की जीनत बन चुका है। और मैट्रिक बोर्ड इंतजामिया का है या सिंध हुकूमत वो अब तक जो है नकल माफिया को लगाम देने में नाकाम है। जबकि मैट्रिक के जो साइंस ग्रुप के दोनों पर्चे थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब 9वीं जमात का आज पहला पेपर है रियाजी का, जबकि मैट्रिक बोर्ड से जब चेयरमैन है उनसे जब इस हवाले से सवाल किया गया कि क्या इकदाम किए जा रहे हैं उनकी जानिब से, तो उनका ये कहना था कि पर्चा जो है वो 8 बजे तक हब जो है वो मैट्रिक बोर्ड की जानिब से रवाना कर दिए जाते हैं। वहां से 8 बजे के बाद अगर लीक आउट होता है पेपर तो वो स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। वैसे तो ये बहुत सीरियस बात है, ये हम सब इस पे कब 2 दिन इनसे हम बात भी कर रहे हैं कि बहुत सीरियस मामला है, पेपर इस तरह से आउट नहीं होने चाहिए। वैसे इमरान आई वंडर कि हमारे टाइम पे इस तरह के पेपर आउट क्यों नहीं होते थे और बच्चों की इस बार क्या ऐसा क्या है? हैरानी है, मुझे अफसोस भी है इस बात का कि पढ़ना पड़ता था और पढ़ के मतलब वो होता था। अच्छा, ये जो मैथ्स का पेपर है इस हवाले से जरूर रिजा से पूछे कि इसका आउट करने से। अच्छा, मैथ्स का, और दूसरा ये कि रिचा चूंकि इसका सोर्स एक ही है, मुझे लगता है कि एक ही जगह से ये पर्चा लीक होता है। और अब चूंकि इंटरनेट का दौर है, किसी एक ग्रुप में कोई एक शख्स शायद फोटो खींच के भेजता होगा पर्चे की और फिर वो आगे स्प्रेड हो जाता है। लेकिन क्या मकामी बोर्ड ने या हुकूमत ने कोई कमेटी बनाई है, कोई इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि कर कौन रहा है? हमें तो ऐसा लगता है कि हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, मीडिया पे खबरें आ रही हैं, दे आर जस्ट एंजॉयिंग। जी बिल्कुल, पहले रोज जब 10वीं जमात का फिजिक्स का पेपर सोशल मीडिया की जीनत बना, उसके बाद चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से एक 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी तहकीकात के लिए कि किस तरह पर्चा लीक आउट हुआ। और पहले रोज बदनज़मी भी काफी देखने में आई थी मैट्रिक बोर्ड के इम्तिहानात में, ताखीर से पर्चे जो है वो इम्तिहानी मराकज़ पर पहुंचे थे, जिसके तहकीकात के लिए कमेटी बनी थी। लेकिन ताहाल अब तक कमेटी की जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है, ना ही कोई जिम्मेदार सामने आया है। लेकिन जो पहले रोज ये बदनज़मी देखी गई थी, उसके बाद तमाम CCOs जो थे जिनकी जानिब से सेंटर्स में हब से रवाना किए जाते हैं पेपर्स, उनको सबको मुअत्तल कर दिया गया था चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड की जानिब से। अब जो है तमाम इम्तिहानी मराकज़ के जो जिम्मेदारान हैं वो जाकर हब से अपने सेंटर्स के लिए पेपर्स जो है खुद जाकर वहां से जमा करते हैं और अपने सेंटर्स तक लाते हैं। तो अब अगर पेपर लीक आउट होता है तो चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक वो स्कूल इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो पर्चे को जो है लीक आउट ना होने दें। लेकिन इस दफा जो ट्रेंड चला है वो व्हाट्सएप के ऊपर आता है। हमारा तो ये कंसर्न है रिजा के पेपर क्यों लीक हो रहे हैं और निजाम तालीम के ऊपर ये सवाल है। लेकिन तलबा के लिए ये एक एक्साइटमेंट की बात होगी। क्या आपकी कुछ तलबा से बात हुई है या तलबा का बॉडी लैंग्वेज आपने देखा हो जहाँ पे आप खड़ी हैं? तलबा का क्या रिएक्शन है सारी सिचुएशन के ऊपर? आर दे हैप्पी विद दिस? तलबा तो जाहिर है वो पेपर लीक आउट होने पे खुशी का ही इजहार करते हैं, लेकिन चंद तलबा जो है जो पढ़ते अच्छा है उनकी तरफ से देखा गया था कि उनके वालिदैन भी जो है अफसोस का इजहार कर रहे थे कि निजाम तालीम को बेहतर बनाने की जरूरत है। अच्छा रिजा, ये तो पेपर आउट हो गया, चले ये तो हमें समझ आ गई कि ऑब्वियसली ये बड़ी अफसोस की बात है भी और साथ साथ इंतजामिया की कारकर्दगी पे भी सवालिया निशान है। लेकिन इसके साथ साथ जो हमने एग्जामिनेशन हॉल्स में चीटिंग का मामला देखा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स पे लोग बच्चे काम कर रहे हैं, मोबाइल यूज कर रहे हैं और फिर वीडियोज लीक हुई है, तो इस पे कोई एक्शन नहीं लेता? क्योंकि ये तो बहुत सीरियस कंसर्न है। क्या मोबाइल फोन्स तो मेरे ख्याल से नॉर्मली अलाउ ही नहीं होते हैं एग्जामिनेशन हॉल्स में?
जी बिल्कुल, मोबाइल फोन इस्तेमाल करने पर पाबंदी लगाई गई है, लेकिन कई मुतादिद ऐसे सेंटर्स हैं, इम्तिहानी मराकज हैं सिंध भर में, जहां पर मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी किया गया है पर्चों के दौरान और जो है मोबाइल को यूज किया गया है चीटिंग के लिए। लेकिन गुज़िश्ता रोजी जो है हुकूमत सिंध की जानिब से, महकमा दाखिला सिंध की जानिब से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके तहत तमाम इम्तिहानी मराकज के बाद जो है दफा 144 नाफिज की गई है। सिक्योरिटी के पेश नजर मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि इम्तिहानी मराकज में फोन लाने पर भी पाबंदी लगा दी गई है और जो इम्तिहानी मराकज के तरफ फोटो स्टेट की दुकानें हैं उन पर भी जो है वो खोलने पर पाबंदी लगाई गई है कि वो उन्हें बंद रखा जाए। तो इस हवाले से देखा जाएगा कि किस हद तक इस पर अमल दरामद होता है, लेकिन गुज़िश्ता रोजी जो है ये सिक्योरिटी के लिए हुकूमत सिंध ने इकदाम किए। राइट रिजा, बहुत शुक्रिया, आपने अलग सुबह हमें अपडेट किया और तफसीलन बताया इस वक्त यहाँ पे क्या सूरत हाल है। यकीनी तौर पे अफसोस सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानिब जो बच्चे 9वीं जमात में वैसे ही पास हो गए या 8वीं में वैसे ही प्रमोट हो गए, 9वीं में उनके पेपर इसलिए लिए गए कि बोर्ड के एग्जाम्स हैं और वो 9वीं जमात के पेपर नकल मार के दे रहे हैं, तो उनकी जब वो फर्स्ट ईयर में जाएंगे या दीगर अपने सब्जेक्ट्स को ऑप्ट करेंगे तो कितने बुरे हालात होंगे। इतराज ये भी है कि आज भी पर्चा लीक हो चुका है, तो ये तो वैसे सोचने वाली बात है तो ये सीरियस कंसर्न और इस पे जांच पड़ताल भी होनी चाहिए।